तो हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग, सभी मेरे दोस्त कैसे हैं आप सभी? एक बार जरूर कमेंट बताना कि आप लोग कैसे हैं और कैसा है आपका कॉन्फिडेंस कि आप क्लास 10 टॉप करने वाले। तो जरूर इसको कमेंट में बता देना। मैं हूं आपका प्यारा भाई तहसीन रजा एंड आप सभी का वेलकम करता हूं तहसीन वर्ड्स के ऊपर, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन हाई वेटेज रखता है, यानी लगभग 5 to 6 नंबर्स इन क्लास 10th बोर्ड। आप लोग देने वाले हैं सीबीएसई सीबीएसई 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, जिसके अंदर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज रखता है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं एंड समझते हैं बिल्कुल 0 पॉइंट से एंड हर एक चीज कवर करेंगे। ये चैप्टर छोटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स हैं। जैसे हमको यहाँ पे पढ़ना है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम। आप यहाँ से अब समझ गए होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, ये आपको पढ़ना है सबसे पहला। फिर आपको पढ़ना है बस प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। ठीक, इररेशनैलिटी। तो मैं क्या बस इतना ही कराऊंगा? नहीं, आपको मैं रेशनल नंबर्स भी बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको टैकल करना है, उसको किस तरीके से फैक्टर्स के अंदर उसको लिखना है। हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं चैप्टर को, रियल नंबर्स को, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप ही पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स क्या होता है। उसके सारे डिफिनेशंस इस साइड आपको लिखे हुए मिल जाएंगे एंड जो भी मैं लिखूंगा इस साइड लिखूंगा, ताकि आपको डिफिनेशंस भी याद हो। क्योंकि क्लास 10 सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पूछने वाला है, वो लैंग्वेज भी पूछेगा, किस तरीके से उसको बताना है। जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे होंगे, उसके सॉल्यूशंस विद लैंग्वेज यहाँ पर लिखे होंगे और जो मैं समझाऊंगा वो यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स को कैसे टैकल करना है। व्हाट इज रियल नंबर, यहाँ पर आपको दिख गया होगा। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स यानी the numbers that are exist and the combination of rational and irrational numbers। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी तरीके से आपको समझ लेना है। यानी जब इरेशनल और रेशनल एक साथ मिल जाए और जो नंबर्स असलियत में होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, वो क्या होता है? रियल नंबर्स। इसके आगे चल के 2 पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट आर रेशनल एंड इरेशनल। रैशनल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपको दिख गया रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड q 0 के इक्वल ना हो। इरेशनल नंबर जो कि आपका क्या हो, p बाई क्यू के फॉर्म में बन ही ना सके, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर, जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता। ये हमें लिखना वेस्ट लगता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के अंदर तो वो हम डिफाइन करने के लिए लिख देते हैं, लेकिन इरेशनल जब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं तो q 0 हम कैसे लिख सकते हैं जब वहां पे डेटा में q आ ही नहीं सकता। चलिए अब चलते हैं आगे एंड समझते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि हमारा क्या हो जाए, टर्मिनेट हो, टर्मिनेट। इसका एग्जांपल जैसे कि 0.125, टर्मिनेट मतलब जैसे कहीं जाके रुक जाए। ठीक, टर्मिनेट यानी कहीं जाके रुक जाए। फिर रिकरिंग या रिपीट, रिकरिंग या इसको हम लोग रिपीट भी बोलते हैं। ठीक, रिपीट, रिपीटेशन, रिपीट। जैसे 0.333 ये चलता रहेगा। ठीक, इस तरीके से हमारा होता है क्या, रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये नॉट टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं होता, ये कभी रुकता भी नहीं है। एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीट। जैसे कि एग्जैक्ट इसका एग्जांपल जैसे कि 1.4144
1444। क्या यहाँ पे कोई चीज रिपीट हो रहा है? नहीं। आप बोलेंगे यहाँ पे 1 और 4 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके नंबर्स भी देखो। यहाँ पर एक 1 है, एक 1 भी एक 1, ठीक, ये सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक 4, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 3 4, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। इसका नॉर्मल एग्जांपल्स भी हमारे सामने आता है, जैसे कि हमारा √2, √3, √5। अगर हम इसको सिंपल एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख दें तो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? अगर समझ में आएगा तो कमेंट में बोल देना भैया अभी तक तो सब समझ में आ गया। अब चलते हैं रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शंस में किस तरीके से लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर आ चुका है आपका सबसे पहला सवाल, जो कि है राइट 0.999, जिसको हम लोग 0.9 के ऊपर बार भी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट 0.999 इनटू फ्रैक्शनल टर्म्स, यानी इसको हम लोग को फ्रैक्शन के अंदर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम x मान लेते हैं। जैसे लेट x इज इक्वल्स टू 0.999, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे आपको लाना है किसी भी तरीके से 9। तो 9 लाने के लिए यानी हमको एक पॉइंट को इस साइड खसकाना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, 10x, तो ये हो जाएगा 9.999, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे हम डिवाइड, जो कि आप लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x में से x गया यानी 9x, इसमें से ये गया तो सारे पॉइंट वाले सब कट जाएंगे, तो ये बचा 9, x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे आएंगे जो कि होंगे टॉपर्स। जैसे कि ये सवाल हर बच्चे के अंदर आता है कि हम तो ये जानते हैं कि 0.9999 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम निकाल रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है। क्या ये सही है? तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट को कुछ चेंज करना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि जब इसको हम फ्रैक्शन के अंदर लेकर आते हैं तो ये क्या होगा? एब्सोल्यूट टू 1, यानी 0.9 बार इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का इस तरीके से होता है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल होने यानी बराबर हो जाएगा। तो हमें इक्वल नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर? एब्सोल्यूट टू 1, यानी लगभग लगभग 1 के बराबर ही आता है, लेकिन इक्वल नहीं होता। तो ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आ गया है हमारे सामने दूसरा सवाल, जो कि है 0.2333। इसमें रिपीट कौन कर रहा है? सिर्फ 3। रिपीट कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। ये एक्स्ट्रा है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि x, हम इसको मान लेंगे x 0.2333, ठीक, x मान लिया। इसको हम लोग मानेंगे 1। अब हमको 2 को बाहर लेकर आना है, तो हम इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2.333। इसको हम लोग मान लेते हैं 2। ओके, अब चलते हैं आगे एंड अब क्या करना है? हमको 3 को भी बाहर लेकर आना है ताकि इस साइड हमें सेम सेम दिखे, ठीक। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो हम इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x, तो ये हो जाएगा हमारा 23.333। इसको हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 33333, इसके पॉइंट के बाद 3333, तो हमको 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। तो ये क्या होगा? 100x से 10x जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 90x। 23 में से 2 जाएगा, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। 23 में से 2 जाएगा तो 21, तो x बराबर 21 अपॉन 90। हमारा आंसर आ चुका है। हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 कॉमन लेकर, ये हो जाएगा इस इक्वल 7 अपॉन 30। ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। तो चलिए हमारा रेशनल नंबर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं।
तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भैया अभी तो आपने बोला कि आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आप सही चल रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कोई नंबर जैसे कि 4 मिला, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 8 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन, उसको पढ़े। वो कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके मल्टीपल में हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो वो बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर वही तो है ना, कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख दिया, तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? जैसे कि हमें मिलता है 91, या फिर कुछ ऐसा नंबर है जिसका ज्यादा फैक्टर्स आए, जैसे कि हम ले लेते हैं 92। पता नहीं आगे जाएगा कैसा होगा। इसमें 2 है, ये 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 1 12 6, ठीक। फिर ये 2 से हो जाएगा 23। तो हम 92 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। ये हमारा निकल कर आ चुका है। 2 इंटू 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 92। तो हम इससे क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 100 ले लेते हैं। 100 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स, 2 से 25, 5 से 5। तो यहाँ पर हो गया 100 इज इक्वल टू 100 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऊपर पावर लगाकर। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? एचसीएफ के लिए हम देते हैं सबसे पहले कॉमन। कॉमन में भी अगर उसका पावर अलग अलग आता है तो छोटे पावर वालों को लेंगे। यहाँ पे हमारा पावर दोनों में सेम है, 2 2, ठीक। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर एचसीएफ। और कुछ कॉमन नहीं है तो हम रहने देंगे, यानी 2 इंटू 2 आया, दैट इज इक्वल टू 4। बट अगर हम एलसीएम ले, एलसीएम अगर हम ले लें तो एलसीएम क्या बोलता है कि 2 का पावर 2 तो कॉमन है, तो कॉमन को हमें लेना ही है। 2 इंटू 2 हमें लेना ही है। साथ में जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 23, ये टोटल मिलाकर हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये आपको करना है, कमेंट में बताना है कि इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर एंड समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ अगर पावर अलग अलग हो तो किस तरीके से निकालना है। देखो, आज हम सिर्फ एचसीएफ एंड एलसीएम तक ही सीमित रखेंगे। हमें चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताना है, तो हम ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे। हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ खत्म हो जाएगा, इसका रिलेशन मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। फिर कल हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई एक नंबर है, किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इतना रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी भी एक ही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो हम वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे। फिर हमारा तीसरा लेक्चर जो होगा वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक। तो चलिए इसको हम जल्द से जल्द खत्म करते हैं एंड कल धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहिए एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, साथ ही साथ तीसरे क्लास के लिए जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो चलिए चलते हैं एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का तमाम कर लेते हैं, उसके रिलेशंस को भी समझ लेंगे कि नंबर्स के बीच में उसका रिलेशन कैसा है। तो चलिए आगे चलते हैं एंड समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम इन डिटेल। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं।
तो HCF और LCM हमें निकालना है। यहाँ पे उसका क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा टेक्स्ट फॉर्म में। ये है मेरा राइटिंग हैंड रिटन फॉर्म, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म। तो 64 एंड 48 का LCF, HCF एंड LCM निकालना है। सबसे पहले हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 64 ये 2 से जाएगा, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 एंड 2 से 2। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। अब हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का। ओके 48, 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 एंड 2 से 3। हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। यानी अब हम 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। 48 को हम लिख सकते हैं 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू में 3। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? जी हाँ भैया, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2 का पावर 6। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? बड़ा कर देता हूँ, 2 का पावर 6। ये आएगा हमारा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। तो अगर ये 3 का पावर 1 है, अगर हम यहाँ पे 3 का पावर 0 लगा दे तो ये तो 1 ही आएगा, जो कि सेम है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें HCF एंड LCM निकालने में आसानी हो। तो HCF सबसे पहले निकाल लेते हैं, HCF। हम उस समय क्या बोले थे पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर कि जो सेम नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, अगर सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, तो हम छोटा वाला लेंगे, यानी 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 0 ले लेंगे। तो ये तो 1 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 1 बराबर 16। यानी 16 क्या है? हमारा HCF है। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, LCM। LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 यानी 64 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको भी कमेंट में देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अभी तक बने हुए हो, अभी तक आप सीरियस हो। तो ये हम लोग कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM को समझते हैं कि नंबर्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला बनता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हम लोग आ चुके हैं रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCM। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा होगा, HCF ब्रैकेट में A ऑफ B, यानी A और B का HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू नंबर्स A इंटू B। यानी किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ आपको फॉर्मूला मिल चुका है। क्वेश्चंस के अंदर इसको इम्प्लीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन ले कि 64 एंड 48, 64 एंड 48, इसका हमको क्या निकालना है? हमें दिया गया है इसका HCF दिया गया है 16। LCM को निकालो। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसी को सॉल्व किए थे, तो इसका HCF निकालो। किस तरीके से निकलेगा अभी निकालते हैं। HCF निकालना है, HCF दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, HCF 16 इंटू LCM इज इक्वल टू 64 इंटू 48। क्या हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था? जी हाँ। अब LCM को इसी साइड रहने दो, 16 को इसके अपॉन में भेज दो। 64 इंटू 48 अपॉन 16, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया 64 इंटू 3। क्या हमने पिछले पेज पर इसी को किया था? अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना था।
ठीक। तो ये रिलेशन बहुत ही आसान है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अलग अलग सेट्स में, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यहीं पे हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। तो आई होप आप सभी को ये पूरा जितना मैंने आपको समझाया ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कत आया कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मैं उसका हल निकाल सकूं, उसका आंसर निकाल सकूं, किस तरीके से आपको अच्छे से उसको और अच्छे से समझाना है, या फिर कोई गलती हो तो प्लीज बता देना, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग समझेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस, साथ ही साथ प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाए, कल आ जाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बोलना, और मैं हर कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी जरूर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।